शामली जनपद में खाप चौधरियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार पर लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को उठाकर भाईचारा खराब करने की साजिश करने का आरोप लगाया है। खाप चौधरियों ने कहा कि शामली जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर हार से बौखलाई सरकार अब लोगों को भड़काने में जुट गई है। जिले में खाप चौधरियों की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए खाप चौधरियों ने बीजेपी सरकार पर माहौल खराब करने की साजिश करने का आरोप लगाया। एमएलसी चुनाव के मद्देनजर सरकारी मशीनरी पर भी दबाव में कम करने के आरोप लगाए गए। शुक्रवार को शामली तहसील के निकट रालोद विधायक प्रसन्न चौधरी के कार्यालय पर खाप चौधरियों ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बाबा श्याम सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में निष्पक्ष चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें अधिकारियों की मुख्य भूमिका रही है, लेकिन जब से भाजपा ने दोबारा सरकार बनाई है तो अधिकारी फिर से उनके दबाव में नजर आ रहे हैं। इसी के चलते जिले का माहौल खराब करने की साजिश भी शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि एक दिन पूर्व कांदला के चेयरमैन हाजी वाजिद हसन पर आरोप लगाते हुए कांदला के वार्ड नंबर 3 के सभासद दीपक सैनी द्वारा प्रेस वार्ता की गई थी। इस प्रेस वार्ता में लव जिहाद, गोहत्या और धर्मांतरण जैसे मामले उठाए गए। चौधरी श्याम सिंह ने कहा कि तीनों सीटों पर हार के बाद अब जिले का माहौल खराब करने का षड्यंत्र शुरू हो गया है। सभासद द्वारा की गई प्रेस वार्ता इसी का एक उदाहरण है। यदि सरकार को कोई कमी नजर आती है तो वे वैधानिक कार्यवाही करें, लेकिन लव जिहाद, धर्मांतरण और गौहत्या संबंधित बयानबाजी करते हुए किसी पर आरोप लगाने की मंशा सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने की है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम 36 बिरादरी के जिम्मेदार हैं, जो किसी भी सूरत में समाज में जहर घोलने की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार एमएलसी चुनाव के मद्देनजर कांदला चेयरमैन पर दबाव बनाने का काम कर रही है। ये सब उनके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। जिले में पलायन भी नहीं हुआ था। जो लोग गए थे वे अपने खुद की मजबूरियों की वजह से घर छोड़कर गए थे। सामने होगा तो कोई प्रमाण देगा, जी तो सामना होगा, प्रमाण दो और वो उसका सत्यापन देंगे। जो प्रमाण दिए थे यार फोटो वाला भी प्रमाण है, फोटो तो किसी के पे आ गया, फोटो वाला भी प्रमाण आए थे, फोटो पंजाब वाले ने किसी के नहीं आए थे हैं। आज भी प्रधानमंत्री के क्या सीधे मारे हैं, कल्याण नहीं कोई मुकदमा नहीं बनता। प्रधानमंत्री हो हां, हमारा कोई इंसान तुम्हारे काम है, उनके नहीं माके मारूं और ये नहीं पे नहीं आता तो हर चीज अपने कर्मचारी को बचाया तो जोड़ने का मतलब है कि जनता का सिर्फ इतना है, शांतिपूर्वक चुनाव जिले में कोई दिक्कत नहीं हुई, इनकी में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये बात है कुछ लोग इस जिले की फिजा खराब करना चाहते हैं, कोई पुराना राग अपना रहे, झूठे झूठे सच्चे मुकदमे करा रहे, जिसमें सच्चाई नहीं है, कुछ नहीं है, किसी पर आरोप लगा के और अपना उल्लू सीधा करना चाहते। जो समाज ये खाप चौधरी इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, ना यह होनी चाहिए। अगर जिले की फिजा खराब होगी तो जनता उदास होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो शांतिपूर्वक यही जहाँ अब कोई भाई इस तरह का कोई बयानबाजी ना करे जिस तरह जिले की फिजा खराब हो। आपका तात्पर्य किस झूठे मुकदमे से है? इसमें हुआ देखो मामला परसों आया, एक मामला कोई सैनी लड़का है, उसने कांदले के चेयरमैन के प्रति कोई बात ऐसी करी, अब जिस तरह उसे दिक्कत पैदा हुई और समाज को भी दिक्कत। देखो हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो हुआ ये दोबारा काम हुआ, इस हम तो इसे इसी तरह से देखना चाहते। अब जिस तरह से पहले था भाईचारा काम रहना चाहिए, पार्टी को बेस पर भाईचारा बना लीजिए, ना पार्टी बेस का कोई मतलब है। भाईचारा हिंदू मुस्लिम पहले से रहता आ रहा है, पहले से आगे भी रहेगा। हम नहीं चाहते अब इसमें कोई दिक्कत पैदा हो, शांतिपूर्वक रहना चाहिए। सबको रहने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, वोट का अधिकार है। जिस सरकार भी इस चीज को कह रही है सबको वोट का अधिकार है, और उस वोट के अधिकार के पीछे ये राजनीति का जो षड्यंत्र चल रहा है जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। कौन है इसके पीछे? है जी, कौन है इसके पीछे? ये जो सबको पता नहीं कहने की नौबत भाई में है, जो उपद्रव करा के अपना काम सिद्धा करे में है, जिन्होंने पीछे करे। आरोप इसका मतलब तो अब क्या मान लगाए गए वे गलत है। तो अब क्या माने कि पहले कैराना पलायन का मुद्दा उठा, अब जो है कांदला से दूसरा मुद्दा उठ गया लव जिहाद का, तो कहीं ना कहीं वोट ध्रुवीकरण का प्रयास करने की बस यही और कुछ नहीं है। उन्हें डरा धमका के उनको परिसर बना के और जो एमएलसी का चुनाव आ रहा इसमें कामयाब दिलाने की कोशिश करें। भाई मत है वो कहीं भी दे सके, दबाव क्यों बनाया जाए?
दवा बनाने की स्थिति न होनी चाहिए। रही बात प्लान की, प्लान कभी हो गया ही नहीं भाई, जो को विगाड़ने इच्छा था गया, अपने कारोबार की वजह से गया। ये तो बात हमारे मंत्री हुकम सिंह ने भी साबित कर दी थी। अब प्लान कुछ नहीं है, मैं अपने कारोबार के लिए जा रहे हैं, प्लान कहीं नहीं। यह सबके सामने है, कोई प्लान नहीं कर रहा ना कोई जाए। ये तो वजह का मुद्दा उठा रखा और जो मुद्दा गलत ही तरीके का है। आपका पूजा रानी नहीं आई, ना सजा खान आया, ना फिरोज खान आया जी हमारे सामने आए। आप तो जो है आपके पास तो सब कुछ है जारी नहीं, हमारे हमें पता ही नहीं की बात, हम उसकी हार ना क्यों कर दें। अरे चलो बाबा जी, आपने उदाहरण दिया केवल कांदला का ही, आपने बात लगा नहीं, आपने बार बार यानी बात किया जा रहा। पत्रकार बोलते मैं इस बात को नहीं मानता, मैं कांदले का नहीं कर रहा, मैं जिले श्याम जी का जिक्र कर रहा है। मैं कांदले के तो आपने ठाई बात, मैं नहीं ठाई बात। मेरी मामले नजरों में कोई मामला ऐसा नहीं है। मैं तो यही चाह रहा, अब तो शासन में शासन अपना काम करें, समाज अपना काम करे। समाज ये चाह रहा है श्याम जिले की कोई ऐसी बात ना हो जिससे दिक्कत पैदा समाज को। हमारी नजर में 36 बिरादरी एक है, हम किसी का विरोध नहीं करते, सब तो प्यार की। तो बाबा जी फिजा खराब होने से बचाने के लिए आप लोगों की क्या रणनीति है? हमारी रणनीति आई है, अब पहले तो हम अपने समाज को सही दिशा में निर्देश देंगे, शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे। अगर कोई भी भाई जिले की फिजा खराब करने की कोशिश करेगा, अब सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हम इसीलिए इकट्ठा हुए, अब हम अवगत कराते हैं इस बात से। अब कोई भी कोई घटना हम ना कांदले का जिक्र करते, ना करेना का करते, ना उनका करते, ना धाड़ेपन का करते, ना शांति का करते। पूरे जिले की बात है, हम किसी को टारगेट नहीं बनाते, ना हमारे मन में टारगेट की बात है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी भाई, वो किसी भी जाति का है, किसी भी बिरादरी का है, अगर कोई गलत तरीके से कोई बयान इस्तेमाल करेगा और उसका गलत इंजाम होगा, इस बात की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उसकी देखरेख में उसे दंड मिलना चाहिए। तो क्या सभासद ने धर्म परिवर्तन का मामला उठा के गलत करा, उसने फिजा खराब करी, ये मानना है आपका? धर्म परिवर्तन का जिक्र आपने कराया, अगर कोई इस तरह का करेगा तो वो गलत इस्तेमाल हो, तो सभासद गलत है सभासद। जब लड़की की इच्छा कहीं जाने के उसे कौन रोक कौन सकता है? रोक? उसमें FIR से याद आ गया, 2 साल हो लिए उसे, 2 साल से वो सभासद बोल रहा नहीं, आज उस सभासद को याद आ गया। क्यों? मुद्दा बनाता भाई, उस चीज को मुद्दा बनाता चुनाव में, जिले में तो नहीं कह पाओगे। मुद्दा क्यों नहीं बना चुनाव में? 2 साल का मुद्दा आज उठा रहे, आज वो इसे फिर वो बना रहा। दूसरा हम बता गए जो मुसलमान लड़की हिंदू में आ रही, ये तो कुछ बात है, अपनी लड़की के लिए कुछ कर रही, सरकार ने करवा रखा है, के बयान हो रहे, केस खत्म हो रहा। भाई ये तो सरकार ने करवा रखा है। सरकार इस कानून को हटा दो, ज्यादा दिक्कत हो रही। नहीं सुनो तो वे ज्यादा गलत हो रहा है, तो कानून की शरण ज्यादा उसे सजा दिलवाओ जिसने काम किया। अगर उसमें किसी की भी संलिप्तता है तो कार्रवाई हो उस पर। अगर किसी भी धर्म की लड़की और किसी भी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।